विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। किस दिशा का कैसा घर होना चाहिए? विनायकाय नमः। मैं अभिषेक भार्गव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान केंद्र पर। हम फिर से पुनः उपस्थित हैं आज हमारे नए विषय के साथ, जो कि वास्तु से ही संबंधित है। आज हम जानेंगे कि चारों दिशाओं के मकान, यदि हमारा पूर्वमुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है या दक्षिण मुखी है, चारों दिशाओं का हम अगर घर बनाना चाहते हैं या जिस दिशा में हमारा घर है उस दिशा को बनाना चाहते हैं, तो उस दिशा के हिसाब से किस प्रकार से हम घर का निर्माण करें कि हमारा रसोई घर किस स्थान पर होना चाहिए, हमारा पूजन गृह किस स्थान पर होना चाहिए, हमारा शयन कक्ष किस स्थान पर होना चाहिए, हमारा शौचालय किस स्थान पर होना चाहिए। इस विषय के ज्ञान के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है, या कमेंट के ज़रिए आप मुझसे प्रश्न भी कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारे विषय पर आते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले पूर्वमुखी द्वार की। जिस मकान का मुख पूर्व दिशा में हो उस स्थान पर क्या क्या आपको करना चाहिए। सर्वप्रथम आपका मुख्य अगर प्रवेश द्वार है तो अगर उसे आप उत्तर पूर्व की दिशा में अर्थात ईशान कोण में रखेंगे तो श्रेष्ठ माना जाएगा। उसी प्रकार रसोई घर आपका वायव्य में होना चाहिए। यदि पूर्वमुखी है तो वायव्य कोण में आप रख सकते हैं। मास्टर बेडरूम अर्थात जो आपका मेन बेडरूम है, आपका मेन शयन कक्ष है, वो आप नैऋत्य कोण में भी रख सकते हैं। वहाँ पर भी उत्तम माना जाता है। नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम के बीच में। दूसरा शयन कक्ष अगर बनाना चाहते हैं तो वायव्य दिशा में रख सकते हैं। वायव्य में मध्यम होगा आपके लिए। पूजन कक्ष का स्थान ईशान कोण में उत्तर पूर्व के बीच में, यहाँ अतिश्रेष्ठ ये भगवान का स्थान भी होता है। भोजन कक्ष एवं हॉल आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व के मध्य में, जहाँ भोजन कक्ष और रसोई घर में आप दोनों में एक भिन्न बात है कि भोजन कक्ष हमारा क्या है, जहाँ हम भोजन बनाएं, और रसोई घर वो है जहाँ हम बैठकर खाया जाए या फिर रसोई का सामान रखा जाए, ये चीज़ें। तो भोजन कक्ष एवं हॉल जो है आप आग्नेय कोण में बना सकते हैं, यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है। कुआं या जल संग्रह, आजकल कुआं जल संग्रह ना होने के कारण हम जेट पंप लगाते हैं, तो जेट पंप या हमारी जो बोर है की मशीन है या हमारा जो जेट पंप है वो हम ईशान की कोण में लगा सकते हैं। ईशान अर्थात पूर्व और उत्तर के बीच में, यहाँ श्रेष्ठ होता है, यहाँ जल का निवास होता है। स्टोर रूम अर्थात कि वास्तु का संग्रह, वस्तु संग्रह, जो भी हमारे अतिरिक्त सामग्री होती है हम उसे एक स्थान पर रखते हैं, उसे स्टोर रूम कहते हैं। तो वहाँ वायव्य कोण में हम उसे रख सकते हैं, उत्तर और पश्चिम के बीच में, यहाँ उत्तम माना जाता है। जैसे अलमारी होती हैं, हमारी घर की अलमारियाँ होती हैं, गल्ला मतलब कि अर्थात कि हमारे जो गेहूँ, चने इत्यादि जो भी हम सामग्री घर में रखते हैं उस स्थान को आप वायव्य कोण में रख सकते हैं। अब आता है टॉयलेट या स्नान गृह अर्थात शौचालय। तो नैऋत्य कोण में आप इसको रखिए। नैऋत्य कोण में यानी अर्थात दक्षिण और पश्चिम के मध्य में, यहाँ पर इसका स्थान उत्तम माना गया है। अध्ययन कक्ष, यहाँ पर आप बैठ कर के अध्ययन कर सकें, ऐसी जगह को स्टडी रूम कहते हैं। तो वहाँ आप ईशान में, क्योंकि ईशान में देवताओं का निवास होता है, तो वहीं हम हमारा स्टडी रूम भी बना सकते हैं। ईशान में अतिश्रेष्ठ होगा। गंदा जल या निष्कासन गटर, जो कि हमारे घर से गंदा जल निकलता है या जो भी गटर में जाता है, हमारे मल द्वारा जो भी जल निकलता है, उसका स्थान वायव्य में होना चाहिए। वायव्य की दिशा से वो बाहर जाए तो वो उत्तम माना गया है। अब एक ये जिस घर की बात की जा रही है, ये 2 बेडरूम वाले घर की बात है, अर्थात इसमें 2 शयन कक्ष हैं। ये इस शयन कक्ष की बातें की जा रही हैं। तो इस मकान में कुल दरवाजे आप 12 लगा सकते हैं, और मकान में अगर खिड़कियां लगाने की बात है तो आप 6 खिड़कियां लगा सकते हैं।
ये तो हुआ हमारे पूर्व गृह का निर्माण। चलिए तो अब बात करते हैं हम पश्चिम द्वार की। पश्चिम द्वार वाला जो प्लाट है हमारा, उसका मुख्य प्रवेश द्वार होना चाहिए वायव्य कोण में। वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के मध्य में, यहाँ उत्तम माना गया है। अब कुआं, जल संग्रह स्थान, टंकी, नल, बोरिंग इत्यादि जो भी चीज़ें हैं आप ईशान कोण में लगाएं, उत्तर और पूर्व के मध्य में, यहाँ अति श्रेष्ठ है। मास्टर बेडरूम या बृहद शयन कक्ष, ये नैऋत्य कोण में रखें आप, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यहाँ अति श्रेष्ठ माना गया है। द्वितीय शयन कक्ष जो आपका है वो होना चाहिए वायव्य कोण में। वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम के मध्य में, यहाँ आपका मध्यम रहेगा। बड़ा हॉल, डाइनिंग एवं भोजन कक्ष, ड्राइंग रूम, ये सब चीज़ें आप आग्नेय कोण में बना सकते हैं। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण और पूर्व के मध्य में, यहाँ अति श्रेष्ठ माना गया है। रसोई अर्थात पाकशाला, जहाँ पर आप भोजन पकाते हैं, आग्नेय कोण में बना सकते हैं, दक्षिण और पूर्व के मध्य में, यहाँ अति श्रेष्ठ है, ये अग्नि का स्थान होता है। पूजन कक्ष, साधना या मेडिटेशन रूम आपको बनाना है तो आप ईशान कोण में बना सकते हैं। ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान कोण। बैठक या ड्राइंग रूम आपको और बनाना है तो आप आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व के मध्य में, यहाँ अति श्रेष्ठ माना गया है। लॉबी, अगर कहीं से आपको घर में लॉबी देनी है तो उत्तर दिशा की ओर आप लॉबी दे दीजिए, जो कि श्रेष्ठ मानी गई है। अब पश्चिम द्वार वालों में कितने द्वार होने चाहिए घर में, तो आप 9 दरवाजे रख सकते हैं पश्चिम द्वार में। ये 2 कमरों के घर की बात हो रही है, कृपया ध्यान दें। इस घर में कुल खिड़कियां 4 लगा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए अगर आपको छोटे छोटे से अगर घर में वेंटिलेशन के छेद करने हो या जहां हम एडजस्ट फैन लगाते हैं वो 4 कर सकते हैं आप। ये हुआ पश्चिम द्वार का। आज के इस वीडियो में हमारा सिर्फ पूर्व और पश्चिम घर के निर्माण के बारे में जानकारी। अग्रिम वीडियो में उत्तर और दक्षिण के घरों का विश्लेषण किया जाएगा, तो कृपया वीडियो ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता।